या तो प्रशासन बिल्कुल हमारे हिमायत के लिए आएंगे और प्रशासन नहीं आगे बिल्डरों के साथ आएंगे तो अच्छा नहीं, परिणाम अच्छे होंगे। 50,000 लोगों को लेकर यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे तब तक नटेंगे जब प्रधानमंत्री को हम अपनी पीड़ा नहीं बता देंगे। बिल्डर द्वारा एक जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के बाद अब यहाँ पंचायतों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से मामले में जांच की जा रही है, लेकिन आज इसी मामले में समाज की सुनवाई करने के लिए आज पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना मौके पर पहुंचे। उन्होंने जमकर न केवल बिल्डर को चेतावनी दी बल्कि सीएम को भी साफ कर दिया कि अगर 2 दिन के अंदर अंदर इस मामले का निपटारा ना हुआ और समाज के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी गलत कदम उठाया गया तो वह अपने पूरे समाज के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय का रुख कर देंगे। यहाँ से उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि करीब 50,000 लोगों का जो समाज के लोग हैं वो उनके साथ मिलकर दिल्ली प्रधानमंत्री आवास के लिए रुख कर देंगे और प्रधानमंत्री को अपनी समस्याएं सुनाने के बाद और इसमें न्याय की मांग करेंगे। चाहे इसमें प्रशासन हो या कोई बिल्डर हो, बिल्डर के खिलाफ भी अगर उन्हें सड़कों पे उतरना पड़ा तो वह पीछे नहीं हटेंगे। क्या कुछ अवतार सिंह भड़ाना ने कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, बहुत जैसा मैंने मुझे यहाँ आने पर जानकारी मिली है कि हमारे बच्चों को उनके घर तोड़ दिए, उनके बेघर कर दिया, सर्दी पड़ रही है ऊपर से, इनकी बात कोई सुना नहीं जाता है। इन बिल्डरों ने गुड़गांव में हजारों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की जमीनें लूटी हैं, किसान और गरीब को मारा है इन्होंने। अब ये इन लोगों को इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि लोगों के घरों को फोड़ के जिनकी दादालाई जमीनें हैं, जब हम यहाँ हमारी आबादी और बसापतें हैं, उन पर भी हमला करने के लिए। और उसके बाद दुखित बात यह है कि उसकी प्रशासन जब आता है उनकी मदद में तो स्वाभाविक है प्रशासन को क्या जरूरत पड़ी है। हमारी ज़मीन है, हम लोग बसे हुए हैं, तो इन बिल्डरों का इलाज करना। और मैंने जैसा कहा है अपने लोगों को कि मैं लड़ाई लड़ूंगा और जिस तरीके से हमारे इस चलती ठंड में हमारे बच्चे घर से बेघर हो गए हैं, हमारे मकान तोड़े हैं, उनके बारे में हमने कह दिया है कि पहले मैं शाम तक आज सीएम से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो एक बड़ी पंचायत होकर हम दिल्ली पीएम से मिलने जाएंगे कि हमारे बच्चों को और हमारे किसानों को, गरीब मजदूरों को उजाड़ा जा रहा है और सताया जा रहा है। आपने बिल्डरों को भी सीधे तौर पर चेतावनी दी है? निश्चित तौर पर इन बिल्डरों ने मेरे को इतनी इनकी कंप्लेंटें हैं कि इतनी कंप्लेंट है, सबसे बड़ी तो यही है मेरे सामने है। हमारी दादालाई जमीन है, हम 40% से हम मकान अपने हिस्से में अपनी जमीन में बनाए बैठे हैं। उनके बाद उनका इलाज तो मैंने कह ही दिया, वो बाउंसर तो आएंगे नहीं। और प्रशासन को मैं बता ही देता हूँ, तो निश्चित तौर पर या तो प्रशासन बिल्कुल हमारे हिमायत के लिए आएंगे और प्रशासन नहीं आगे बिल्डरों के साथ आएंगे तो अच्छा नहीं, परिणाम अच्छे होंगे। हम सीएम को भी बात करेंगे और जरूरत पड़ी तो हम यहाँ से 50,000 लोगों को लेकर यहाँ से पद यात्रा शुरू करेंगे और प्रधानमंत्री जी के दरवाजे पे तब तक नटेंगे जब प्रधानमंत्री को हम अपनी पीड़ा नहीं बता देंगे। फरीदाबाद में भी इस तरह की घटना हुई थी, प्रशासन ने लोगों को, हाँ, तो देखिए ना, जनशक्ति के सामने झुक गए ना। मैंने अपने मिनिस्टरों को और उनको कहा था या तो 2 दिन में आप सरकार सत्ता के साथ बात कर लें और या मेरे लोगों के साथ आके खड़े हो जाए और तुम्हारी नाक रगड़वा दूंगा मंदिर में। क्या इस तरह का? यहाँ के प्रशासन को मैंने कह दिया है कि 2 मेरे भाई हैं, राव इंद्रजीत जी और नरवीर, दोस्त भी हैं मेरे। उनसे उम्मीद करता हूँ कि आज मेरे समाज पर, मुझ पर आफत है, वो मेरे साथ आके खड़े होंगे, ऐसी मुझे भरोसा है। और उनका साथ लेके यहाँ के प्रशासन को ठोकेंगे और फिर सीएम को और प्रधानमंत्री को मिलेंगे। हम अपने यहाँ किसी भी गरीबों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। और समाज के लिए तो मैं जिंदा इस समाज के लिए हूँ और काहे के लिए जिंदा हूँ मैं। कितना समय दिया गया है? अभी मुझे लगता है कि मैं 2 दिन तक मैं हल कर लूंगा। आज सीएम से और परसों सीएम पीएम कहाँ हैं उनके अपॉइंटमेंट लेने के लिए, और फिर मैं अपने समाज को कॉल दूंगा, पूरे देश भर से दूंगा कि पूरा देश का समाज यहाँ है 2-2। और नहीं तो फिर सीधे यहाँ से मैं पदयात्रा करके
यहाँ से पद यात्रा करेंगे। इन बिल्डरों को का इलाज नहीं करेगी सरकार तो सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और प्रधानमंत्री को उनकी शिकायत करेंगे कि ये देखिए हरियाणा में और फरीदाबाद में आपने कहा था प्रधानमंत्री जी न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये तो खा भी रहे, मार भी रहे, लूट भी रहे, मकानों ने तोड़ भी रहे, उजाड़ रहे हमें, तो हम कहाँ जाए? प्रधानमंत्री के जाएंगे। अवतार सिंह भड़ाना की माने तो उन्होंने न केवल समाज के लोगों का साथ दिया है बल्कि जो बिल्डरों की मनमानी है उस पर रोक लगाने के लिए भी अपने अहम कदम उठाए हैं। चाहे बात फरीदाबाद की हो जहां पे लगातार जो बिल्डरों का आतंक चला आ रहा था उसको रोकने के लिए शासन और प्रशासन को हिला दिया था। हालात ये हुए कि मंत्रियों को और जो वहां के स्थानीय विधायक थे उनको जनता के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ ही आवाज उठानी पड़ी और उनको न्याय दिलाना पड़ा। अब वह इसी रुख की तरफ गुड़गांव के लिए भी आ गए हैं। जो गुड़गांव में तिगरा गांव में ऑर्चिड बिल्डर द्वारा जो जमीन को कब्जा किया गया है तो उसको लेकर वह लगातार समाज के साथ है और जिस तरह से बिल्डर की मनमानी की जा रही है तो उन्होंने साफ तौर पे बिल्डर को चेतावनी दी है कि अगर वह अपनी हरकतों से बाज ना आया तो वह उनकी ईंट से ईंट बजाने में भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए समाज और प्रशासन पूरी तरह से तैयार रहे और समाज के जो उनके साथी हैं वो प्रशासन के साथ मिलकर एक बार बैठक करेंगे और एक बार न्याय के लिए जो है बात करेंगे ताकि इसका समाधान निकल सके। अगर फिर भी उनकी बात की सुनवाई नहीं की जाती है तो वह सड़कों पर उतरकर न केवल प्रशासन को हिलाएंगे बल्कि सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं और जो बिल्डरों की मदद की जा रही है उसके खिलाफ भी वह सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे। प्रधानमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराएंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। जिस तरह से अवतार सिंह भड़ाना द्वारा ये पूरा एक ऐलान किया गया है, सरकार को चुनौती दी गई है, बिल्डरों को चेतावनी दी गई है, उससे साफ है कि यह निर्णय जो लड़ाई चली आ रही है बिल्डरों के खिलाफ जो लड़ाई है ये जल्द ही किसी न किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पवन कुमार सेठी, गुड़गांव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।